कॉलोनी में होने वाली चेन स्नेचिंग और छेड़खानी की घटनाओं से परेशान लोगों ने कॉलोनी के एंट्री गेट पर जंजीर लगा रखी थी, लेकिन दबंगों ने कॉलोनी में लगी चेन हटा दी, जिसके बाद कॉलोनी में चोरी और छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ गईं। यहाँ पर हम सबने मिलकर चेन लगाई थी लॉकडाउन से पहले। तो उस केस में क्या हुआ था कि सारे लोग सब समर्थन में थे, तो अचानक से किसी को मतलब एक पर्टिकुलर आदमी है उसी को परेशानी हुई। तो वो सुशील शर्मा हैं या सुशील वर्मा सॉरी, तो वो यहाँ ही रहते हैं। तो उन्हें अचानक से परेशानी हुई तो उन्होंने यहाँ पर अपोज करना शुरू कर दिया, चेन अपने घर से आगे हटाकर, जिसमें बल्कि सबके पैसे जुटे हुए थे, पूरी कॉलोनी ने अपने पैसे मिलाकर सब लगाई थी। हालांकि मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षद ने पुलिस से शिकायत करके लोगों की मदद का भरोसा दिलाया। मेरा कहना तो यही है कि कोई ऐसी मतलब सुरक्षा की कोई बात नहीं है। यहाँ जो हमने इन लोगों से पोस्टर भी हटवाए आके ने सुरक्षा का आश्वासन दिया, पुलिस भी मौके पर पहुंची है, इंस्पेक्टर साहब का भी यही आश्वासन है कि जो आप पूरी सुरक्षा मिलेगी, कोई ऐसा कदम नहीं उठाए आपकी जो मतलब कि मकान बेचने की, आपके साथ ऐसा कुछ हो नहीं होगा। मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाने का ऐसा ही एक मामला मेरठ से भी सामने आया, जहां फलावदा इलाके में करीब 250 परिवारों ने अपने पलायन की चेतावनी दी है, जिसकी वजह बताई जा रही है 2 दिन पहले इलाके में 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, जिसमें पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। हम बेचना ये चाह रहे हैं कि ना हमारी कोई प्रशासन सुनना, ना हमारा कोई मतलब कस्बे में कोई जो हमारा इलाज चल रहा, मतलब कस्बे वाले भी आ रहे हैं बेचारे, सहयोग दे रहे हैं कि भाई बुरा हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। बाकी जो अधिकारी हैं वो बहुत ढील कर रहे हैं और अब कोई मतलब ढील में 3 दिन 4 दिन हो गए हैं, कोई गिरफ्तारी अभी हुई नहीं है। हालांकि इस मामले में मेरठ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पलायन की खबर को अफवाह बताया है। थाना फलावदा में समीम और फरहान ये 2 लोग आपस में पड़ोसी हैं। किसी बात को लेकर परसों इनमें आपस में मारपीट हुई, जिसमें समीम पक्ष ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया है। उनका ये कहना है कि फरहान उनके लड़के ये लोग घर में घुसे और मारपीट की। मुकदमा पंजीकृत किया गया है, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में सामने आए पलायन के इस मामले को राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसके बाद अब पुलिस पलायन की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 8 जिलों के विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिले दर जिले दौरा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सबसे पहले अमरोहा पहुंचे। उन्होंने 75 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया और उन्होंने 88 अमरोहा मार्ग को पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम रखने का ऐलान किया। साथ साथ उन्होंने विपक्ष को किसानों को गुमराह करने वाला बताया और इसके बाद डीएम सीएम फिरोजाबाद के टुंडला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर उन्होंने 98 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने मायावती, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को ट्विटर छाप नेता कह दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ ट्वीट ही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास तीव्र गति से हो रहा है। जो गुंडे माफिया अपराधी हैं, भूमाफिया हैं, उनके खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो प्रभावशाली ढंग से चल रही है, आगे भी होती रहेगी। हमारा लक्ष्य गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश हो, भय मुक्त रह करके लोग अपना जीवन यापन करें और सर्वांगीण विकास, सभी जिलों का विकास, सभी क्षेत्रों का विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। और अब खबर रायबरेली से है। यहाँ पर पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में 2 दारोगाओं पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। ये मामला लालगंज थाना इलाके का है, जहाँ पर 30 अगस्त को पुलिस हिरासत में एक दलित युवक की मौत हो गई थी। युवक की मौत के बाद बहुत हंगामा हुआ। उधर कोतवाली प्रभारी हरिशंकर प्रजापति, 2 दारोगा जेपी यादव और अरविंद मौर्य पर लापरवाही के आरोप लगे और इसके बाद अब 24 दिनों बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और तफ्तीश में जुट गई। थाना लालगंज में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मियों पर कतिपय आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में मजिस्ट्रियल जांच भी प्रचलित थी, क्योंकि इसमें जो आरोप लगाए थे वो गंभीर प्रकृति के हैं और संज्ञेय अपराध से संबंधित हैं। इसलिए इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें निष्पक्ष रूप से विवेचना करवाई जा रही है। पोस्टमार्टम जो उस व्यक्ति का हुआ था उसमें शरीर पे कोई भी चोटें नहीं आई थी और विसरा प्रिजर्व कर लिया गया था।
ये सारी बातें विवेचना का विषय है और विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कानपुर में लव जिहाद का मसला चल ही रहा था कि सोनभद्र से भी एक लव जिहाद का मामला सामने आ गया और इतना ही नहीं, सोनभद्र में युवती की सर काटकर हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला चौपन थाना इलाके के प्रीतनगर का है। यहाँ पर 21 सितंबर को झाड़ियों के बीच मिली सिर कटी लाश का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस के खुलासे में यह पता चला है कि मृतका प्रिया ने 1.5 महीने पहले पड़ोसी एजाज अहमद से कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद से ही उसे धर्म परिवर्तन के लिए उस पर दबाव बनाया जाने लगा और जब युवती धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुई थी तो आरोपी एजाज की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाए। जानकारी ये प्राप्त हुई कि प्रिया सोनी ने बीती 7 जुलाई को एक लड़के एजाज अहमद के साथ में शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज कर ली थी और एजाज अहमद के साथ में उसके घर में रहने के प्रयास कर रही थी। तो एजाज अहमद और उसके परिवार के द्वारा उस पर दबाव डाला जा रहा था कि बिना धर्म परिवर्तन किए तुम्हें हमारे यहाँ बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस खबर के साथ ही हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। अखरोट, अरे तो मत करना, कहीं दांत वात टूट गए तो तुम्हारे पापा हमें नहीं छोड़ेंगे। चाचू ऐसे इतने मजबूत दांत कैसे? तुम्हारी तरह हम भी मजबूत दांतों के लिए सिर्फ डाबर लाल दंत मंजन पे ही भरोसा करते हैं। डाबर लाल दंत मंजन ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव से प्रभावित लोगों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम लगाने के साथ ही प्रवासी मजदूर व युवा के लिए रोजगार प्रदान किया है।